दुनिया एक नए मालियाती इनकलाब के दहाने पर है, जहां पैसा सिर्फ नोट नहीं बल्कि एक कोड, एक नेटवर्क, एक फलसफा बन चुका है। इस इनकलाब के 3 बड़े सतून हैं: बिटकॉइन, इथेरियम और बाइनेंस कॉइन BNB। आज हम देखेंगे कौन क्या है, कैसे काम करता है और मुस्तकबिल में कौन कितना मजबूत है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहला मॉडल। ये प्रूफ ऑफ वर्क पर चलता है, जहां हजारों माइनर्स कंप्यूटिंग पावर के जरिए ट्रांजैक्शंस को तस्दीक करते हैं। ये निज़ाम इंतहाई महफूज है, मगर तवानाई के लिहाज से महंगा और निस्बतन सुस्त। इथेरियम इसी बुनियाद पर बना मगर ज़्यादा ज़हीन। ये एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चला सकता है, यानी खुदकार मुआहदे जो बगैर किसी तीसरे फरीक के काम करते हैं। इथेरियम अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर मुंतकिल हो चुका है, जो तवानाई की खपत कम करता है और स्केलिंग में बेहतरी लाता है। बाइनेंस कॉइन BNB प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी इस्तेमाल करता है, जो रफ्तार में तेज़ मगर ज़्यादा मरकज़ी है। बाइनेंस चेन चंद मखसूस वैलिडेटर्स पर इन्हसार करती है, जिससे ट्रांजैक्शंस बहुत तेज़ी से मुकम्मल होती हैं मगर डिसेंट्रलाइजेशन कम होती है। बिटकॉइन की सप्लाई महदूद है, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स। ये कमी इसकी असल कद्र है और इसीलिए इसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। इथेरियम की सप्लाई मुतगय्यर है, मगर EIP 159 अपग्रेड के बाद हर ट्रांजैक्शन पर कुछ ETH जलाया जाता है, जिससे तवील मुद्दत में इसकी इन्फ्लेशन कम हो रही है। BNB एक डिस्फ्लेशनरी मॉडल रखता है। बाइनेंस बाकायदगी से BNB बर्न्स करता है ताकि सप्लाई कम और वैल्यू बरकरार रहे। ताहम BNB का असर बराह रास्त बाइनेंस कंपनी की पॉलिसियों से जुड़ा हुआ है, जो इसे कॉर्पोरेट तौर पर मुतासिर बनाता है। बिटकॉइन दुनिया का सबसे महफूज ब्लॉकचेन है। इसकी हैश पावर इतनी ज़्यादा है कि किसी भी हमले के लिए नाकाबिले अमल तवानाई दरकार होगी। इथेरियम मजबूत सिक्योरिटी रखता है, मगर इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वल्नरेबिलिटी रखते हैं। अगर कोड में गलती हो तो लाखों डॉलर ज़ाया हो सकते हैं। BNB चेन की रफ्तार काबिल तारीफ है, मगर चूंकि वैलिडेटर नेटवर्क महदूद है, इस पर ज़्यादा इन्हिसार सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पर है, यानी अगर बाइनेंस को नुकसान पहुंचे तो नेटवर्क मुतासिर हो सकता है। बिटकॉइन फी सेकंड तकरीबन 7 ट्रांजैक्शंस करता है। ये स्केलिंग के लिए लाइटनिंग नेटवर्क जैसा लेयर 2 हल पेश कर चुका है, मगर अभी भी आम इस्तेमाल में ये सुस्त है। इथेरियम तकरीबन 30 ट्रांजैक्शंस फी सेकंड करता है, लेकिन लेयर 2 हल जैसे ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम और ZK रोलअप्स इस रफ्तार को सैकड़ों तक बढ़ा रही हैं। BNB चेन इन तीनों में सबसे तेज है। कम फीस, फौरी ट्रांजैक्शन और रिटेल यूजर्स के लिए बेहतरीन तजुर्बा। ताहम ये रफ्तार डिसेंट्रलाइजेशन की कीमत पर हासिल हुई है। बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल बहुत ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसे अक्सर एनवायरमेंटल कंसर्न्स का सामना होता है। इथेरियम ने मर्ज के बाद तवानाई की खपत 99% तक कम कर दी। BNB भी तवानाई मुआसर है क्योंकि इसके वैलिडेटर्स महदूद हैं। यूं कहा जा सकता है कि माहौल के लिहाज से इथेरियम और BNB बेहतर, जबकि बिटकॉइन ज़्यादा कुदरती वसाइल खर्च करता है मगर सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन देता है। बिटकॉइन ज़ख़ीरे क़द्र यानी स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोग इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखते हैं। इथेरियम एक मुकम्मल माशी प्लेटफॉर्म है। DeFi, NFTs, DAOs और Web3 सब इथेरियम पर परवान चढ़े। ये डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए बैकबोन है। BNB कॉइन बाइनेंस इकोसिस्टम के अंदर यूटिलिटी रखता है। ट्रेड फीस में रियायत, लॉन्च पैड्स, स्टेकिंग और DeFi प्रोजेक्ट्स यानी BNB ज़्यादा प्रैक्टिकल और कंज्यूमर फ्रेंडली इस्तेमाल देता है। बिटकॉइन को ज़्यादातर ममालिक में कानूनी असासा तस्लीम किया जा रहा है। ये एक गैर मरकज़ी नेटवर्क है, इसलिए किसी कंपनी पर इन्हसार नहीं। इथेरियम पर DeFi और ICOs की वजह से रेगुलेटरी दबाव बढ़ सकता है, ख़ास तौर पर जब टोकन्स सिक्योरिटी की तारीफ में आ जाएं। BNB क्योंकि बाइनेंस कंपनी से जुड़ा है, इसलिए रेगुलेटरी ख़तरा सबसे ज़्यादा इसी पर है। अगर बाइनेंस पर एक्शन हो तो पूरा इकोसिस्टम मुतासिर हो सकता है। सरमायाकारों के लिए खुलासा साफ है। बिटकॉइन सबसे मुस्तहकम और महफूज सरमाया, इथेरियम सबसे ज़्यादा तरक्की और इख्तरा का मरकज़ और BNB सबसे तेज़ मगर कंपनी इन्हिसार ज़्यादा। सरमायाकारी हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और DYOR के उसूल पर होनी चाहिए। कोई कॉइन मुकम्मल नहीं, मगर हर एक अपनी जगह एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आखिरकार सवाल यही है, मुस्तकबिल किसका है? मुमकिन है कल का डिजिटल निज़ाम इन तीनों के इम्तिज़ाज से वजूद में आए।
بٹ کوائن کی سیکیورٹی، ایتھیریم کی ذہانت اور بائنانس کی رفتار، یہی ہے بلاک چین کی اصل طاقت، تنوع میں اتحاد اور کوڈ میں بھروسہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔